नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कनेक्ट दिव्य ज्ञान चैनल में। और यहाँ पर हमारा चल रहा है नाम अपराध के ऊपर चर्चा। तो देखिए, जो नाम अपराध है, देखो हम भगवान की नाम तो लेते हैं और श्रद्धा से लेते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा इसका भी ख्याल रखना चाहिए कि नाम अपराध क्या है। देखिए, जब हम भगवान की नाम लेते हैं तो शुद्धता के साथ लेंगे तो उसका असर होता है और हमारी भक्ति बढ़ता है। तो जब हम भगवान की नाम ले तो थोड़ा सा सोचे कि नाम अपराध तो नहीं हो रहा है और कोशिश करें कि नाम अपराध ना हो। देखिए, बिना कोई अपराध के जब हम नाम लेते हैं और शुद्धता से नाम लेते हैं तो भगवान जो है बिल्कुल मतलब खुश हो जाते हैं और आपके लिए भगवान जो है कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो इसीलिए जो हरि नाम है उसको करते हुए हमें थोड़ा सा अपराध का ख्याल रखना चाहिए। और उसके लिए क्या करना चाहिए कि नाम अपराध के बारे में जानना चाहिए। पहले जानेंगे तभी तो नहीं करेंगे। अगर हमें पता ही नहीं है कि नाम अपराध क्या है तो फिर क्या ख्याल रखेंगे हम। तो पहले हमने पहला नाम अपराध और दूसरा नाम अपराध सुन चुके हैं। अब सुनेंगे तीसरा नाम अपराध क्या होता है। देखो, तीसरा नाम अपराध जो है वो है गुरु की अवज्ञा। गुरु की अवज्ञा मतलब गुरु आज्ञा को ना मानना। तो इसके लिए क्या करना होता है? जो हमारे गुरु है, जिनसे हमने हरि नाम लिया है, जो हमारे चाहे शिक्षा गुरु है, जो हमें हरि भक्ति के बारे में बताए हैं, हमें हर चीज़ हरि भक्ति के बारे में बताए हैं, हरि भक्ति की तरफ कैसे जाना है वो सब हमें बताए हैं। तो वो जो हमारे गुरु है उनकी आज्ञा का अवज्ञा नहीं करना चाहिए, मतलब ना मानना, गुरु की आज्ञा को ना मानना। उससे हमें नाम अपराध लगता है, क्योंकि जो गुरु है वो भगवान के स्वरूप है। हम भगवान की तरह उनकी पूजा करते हैं, उनको मानते हैं, क्योंकि वही हमें भगवान से मिलाते हैं। देखो, गुरु जो है कहते हैं भगवान की जगह पर रहते हैं और गोलोक में रहते हैं और वहाँ से उतर के आते हैं नीचे कि हमें भगवान की तरफ उन्मुख कर पाए। हमारे जैसे जो बद्ध जीव है उसको भगवान की तरफ, भगवान की भक्ति की तरफ उन्मुख करते हैं गुरु। तो गुरु की जो है ना आज्ञा को पालन करना चाहिए, अवज्ञा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और क्योंकि गुरु हमें भगवान से मिलाते हैं, भगवान नाम की प्रचार करते हैं, जो नाम प्रभु है उनके ऊपर हमेशा श्रद्धा रखते हैं। नाम प्रभु की कृपा जो है गुरु के ऊपर हमेशा बना रहता है। तो इसी संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण खुद भागवतम में गुरु की संदर्भ में कहते हैं कि गुरु को मेरा ही स्वरूप मानना चाहिए और मेरा ही स्वरूप मान के उनकी बातों का अवज्ञा नहीं करना चाहिए। श्री हरिनाम चिंतामणि में हरिदास ठाकुर गुरु की संदर्भ में कहते हैं कि गुरु ही एक है जिनको श्री कृष्ण की जैसे सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वही हमें भगवान से मिलाते हैं, हमारे मुक्ति का मार्गदर्शन करते हैं। और उनका जो चीज़ें हैं, जैसे उनके वस्त्र है, उनकी रहन सहन वाले जो भी किताब है, और उनके पानी है, उनकी पात्र है, उनकी थाली है, उनके वस्त्र है, उनके बैठने की जगह है, आसन है, ये सब का भी उतना ही अच्छी तरह से सम्मान के सहित रखना चाहिए, आदर सत्कार करना चाहिए उनको। गुरु के उच्चिष्ट जो है उसे सम्मान पूर्वक आदर सत्कार के सहित ग्रहण करना चाहिए। और जो गुरु को कहीं भी आपकी दर्शन होती है तो बिल्कुल साक्षात दंडवत प्रणाम करना चाहिए, उनका आदर सत्कार करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप देखते हुए भी अनदेखा करें, ये बहुत बड़ा अपराध होता है। तो गुरु को अनदेखा नहीं करना होता है, उनको देख के बाकायदा सम्मान के साथ उनका आदर करना चाहिए। जो भी गुरु शिक्षा दे रहे हैं उस शिक्षा की भी आदर करना चाहिए, अनादर नहीं, और आदर करना चाहिए। और उनकी चरण रज जो है प्रेम सहित अपने माथे पे लगाना चाहिए, क्योंकि गुरु जो है हरिनाम करते हैं और हरिनाम का प्रचारक होते हैं, इसीलिए नाम प्रभु को वो विशेष प्रिय होते हैं। और जितने भी
गुरु तत्व है, गुरु है, वो नाम प्रभु के सबसे प्रिय है। गुरु का अवज्ञा करने का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा को ठुकराना। तो इसीलिए कभी भी गुरु की अवज्ञा नहीं करना चाहिए। श्री हरि नाम चिंतामणि में श्रील हरिदास ठाकुर गुरु के महात्म्य के बारे में जो उपदेश दिए हैं, आइए हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। उन्होंने जो 10 उपदेश दिए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला है कि भव सागर से पार जाने के लिए बद्ध जीव को कोई भी प्रामाणिक गुरु की आश्रय लेना जरूरी है। जीवन काल में अगर हमें इस भव सागर से पार लगाना है तो हमें कोई ना कोई प्रामाणिक गुरु चाहिए, और उनको धारण करने से ही हम भगवान की तरफ उन्मुख हो सकते हैं। गुरु की योग्यता है कि गुरु जो है कृष्ण उन्मुख होना चाहिए, कृष्ण तत्ववेदी होना चाहिए। देखो, जब वो कृष्ण तत्व को जानते हैं, भगवान को और भगवान की तत्व को जानते हैं, तभी वो हमें भगवान के बारे में बता सकते हैं। तो इसीलिए गुरु के स्वरूप और उनके आश्रम से हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो कितने कृष्ण तत्ववेता है वो जरूरी है, वही गुरु की योग्यता है। सिर्फ गृह त्याग करने से कोई कृष्ण भक्त नहीं बन सकता जब तक वो कोई प्रामाणिक गुरु की सानिध्य में नहीं आता है। तो ये है तीसरा उपदेश। और चौथा है कि शिक्षा गुरु वो है जो हमें भजन क्रिया और कृष्ण भक्ति कैसे करें उसके बारे में शिक्षा देते हैं। और दीक्षा गुरु वो है जो हमें हरि नाम की दीक्षा देते हैं। तो दोनों ही गुरु जरूरी है हमारे जीवन में, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। और पांचवा उपदेश ये है कि जो संप्रदाय से हम जुड़े, जो वैष्णव संप्रदाय से हम जुड़े, उस संप्रदाय के जो आदि गुरु है, हमें उनकी तरफ हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। तो जैसे कि श्रील प्रभुपाद और श्री नारायण दास महाराज, तो ऐसे ही जो भी हमारे गुरु है जिनसे हमारी परंपरा शुरू हुई है, उन गुरुओं के प्रति हमारी विशेष श्रद्धा रहना चाहिए। और छठा उपदेश ये है कि गुरु शिष्य का संबंध स्थापन करने से पहले गुरु शिष्य को और शिष्य गुरु को थोड़ा बहुत जांच लेना चाहिए, देख लेना चाहिए, अच्छे से समझ लेना चाहिए, तभी ये संबंध जो है गहरा संबंध बन पाता है। और सातवां उपदेश ये है कि जो हमारे साधक है, जो भी हमारे भक्त है, वो कम से कम वैष्णव गुरु धारण करे, ताकि मायावादी या शून्यवादी किसी को गुरु धारण करेंगे तो वो आत्मघाती साबित हो सकता है। तो इसीलिए वैष्णव गुरु ही श्रेष्ठ गुरु है। आठवां है उपदेश ये है कि शिष्य जो है गुरु की आज्ञा का पालन करे, और गुरु जो है हमेशा शिष्य को कृष्ण भक्ति की तरफ प्रेरित करे और उनकी आज्ञा का पालन करे शिष्य, ताकि वो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़े और शेष में जाके भगवान की प्राप्ति हो। नौवां उपदेश ये है कि गुरु को त्यागना बहुत ही निंदनीय है शिष्य के लिए, और शिष्य जो है तब गुरु को त्याग कर सकता है जब गुरु पथभ्रष्ट हो जाए और कृष्ण को भगवान ना माने और अपने आप को भगवान मानने लगे, इस तरह का कुछ हो तो शिष्य को गुरु को त्याग कर सकते हैं। गुरु को चाहिए कि शिष्य अगर पथभ्रष्ट हो जाए तो उसे पथ में लेके आए और कृष्ण भक्ति की तरफ आगे बढ़ने में प्रेरित करे। और आखिरी और 10वां उपदेश ये है कि जो साधक गुरु के प्रति समर्पित होके, दृढ़ निश्चय होके हरि नाम की जाप करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, गुरु के निर्देश अनुसार भगवान की भक्ति की तरफ बढ़ते हैं, तो उनको हरि नाम की लाभ अवश्य मिलता है। ये सब जो है तीसरा नाम अपराध के बारे में था। अब जानते हैं कि तीसरा नाम अपराध अगर होता है तो उससे कैसे बचा जाए। शिष्य को चाहिए कि अपने गुरु की चरण में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करे
और पूरा समर्पण और पूरा श्रद्धा के साथ हरि भक्ति करे, जो गुरु की आज्ञा है उसको माने, अवज्ञा ना करे, और भक्ति में जैसे जैसे गुरु आगे बढ़ाने के लिए जो भी निर्देश देते हैं वो सब निर्देश को माने, तब जाके शिष्य जो है हरि भक्ति में आगे बढ़ सकता है और नाम अपराध से बच सकता है। तो इस संदर्भ में एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, आशा है आप लोगों को अच्छा लगेगा। एक बहुत बड़े गुरु थे और उनका आश्रम था और वहाँ पे बहुत लोग जाके उनके शिष्य बने हुए थे, और गुरुजी जो है बहुत ही प्रामाणिक गुरुजी थे, तो उनका चारों तरफ जो है उनकी नाम सबको पता था। तो एक व्यक्ति वो क्या सोचा कि मुझे भी गुरु दीक्षा लेना चाहिए और हरि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए गुरु दीक्षा चाहिए, तो मुझे भी गुरु दीक्षा लेना चाहिए। तो उसने क्या किया, वो आश्रम में गया गुरुजी के, और वहाँ जाते ही बोला कि मुझे गुरुजी से मिलना है और मुझे गुरुजी से हरि नाम की दीक्षा लेना है। तो गुरुजी जो है अंदर थे और एकदम से अपने शिष्यों को बोले जाओ जाओ जाओ। तो सब लोग बोले क्या हुआ महाराज, क्या हुआ? तो बोले कि ऐसे है कि आप जो है ये जो व्यक्ति आया है इसको बोलो जाके कुएं में कूद जाए। तो बोले कि गुरुजी वो तो आपसे दीक्षा लेने आए हैं, वो तो आपकी शिष्य बनने आए हैं। तो बोले मुझे नहीं पता, तुम बोलो उसको जाके कि वो जाके कुएं में गिर जाए बस। तो ये सुनते ही वो जो व्यक्ति था वो एकदम से भागने लगा कुएं की तरफ। भाग भाग के देखा कहाँ पर कुआं है, कहाँ पर कुआं है। भाग भाग के पहुंचा कुएं के पास। एकदम से जब गिर रहा था तब वो शिष्यों ने उसको पकड़ लिया। बोले क्या कर रहे हो, क्यों गिर रहे हो? तो बोले नहीं, अभी वो गुरुजी बोले ना कुएं में गिर जाओ, तभी तो मैं गिरने आया था। तो सब लोग बोले ना 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 ना, चलो 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 पहले गुरुजी के पास चलो। तो उसको लेके आए गुरुजी के पास और गुरुजी को बोले कि गुरुजी देखिए ये तो कुएं में गिर रहा था, हम इसको बचा के लाए। तो गुरुजी बोले तुम कुएं में क्यों गिर रहे थे? तो बोले कि नहीं, आप ही ने तो बोला कुएं में जाओ गिर जाओ, मैं तो दीक्षा लेने आया था, लेकिन आपने कहा कुएं में गिर जाओ तो मैं गिरने गया था। तो बोले ठीक है, ये मेरे शिष्य बनने के लायक है और इसे मैं जरूर दीक्षा दूंगा हरि नाम का। तो सब लोग आश्चर्यचकित हुए, बोले ये क्या बात हुई? तो बोले कि देखो वो हरिनाम लेने तो आया था, लेकिन मैं टटोल रहा था कि वो मेरे शिष्य बनने के योग्य है कि नहीं है। अब मुझे यकीन हो गया है कि ये मेरे शिष्य बनने के लायक है, क्योंकि इसने एक बार भी ये नहीं पूछा मैं कुएं में क्यों गिरूं। देखो जब किसी को जान देना होता है ना, दुनिया की हर चीज़ दे देंगे, लेकिन जब जान देना होता है तो 50 क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन उस बंदे ने उफ तक नहीं करा, एक बार पूछा भी नहीं कि क्यों गिर जाऊं मैं जाके कुएं में। लेकिन हमारे तर्क वितर्क कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है मैं इसको दीक्षा देता हूँ। अब वो गुरुजी से दीक्षा लिया हरि नाम का और भजन करने लगा और घर पहुँचा। जब घर पहुंचा तो उसकी 3 पत्नियां थे। उसने बोला देखो आज से मैं ये दूसरा काम कुछ नहीं करूँगा, मुझे भक्ति करना है और मैं कहीं किसी भक्ति वाली जगह कहीं धाम पहुंच रहा हूँ और वहाँ पे रहूँगा, वहीं भक्ति करूँगा, तो मेरे साथ तुम लोग भी चलो। अपनी 3 पत्नियों को बोले। तो अपने 3 पत्नी में से पहली पत्नी तो सोची कि अरे आपके साथ जाना है, अच्छा ठीक है मैं भी चलती हूँ। दूसरी बोली हाँ मुझे भी जाना है। तीसरी बोली हाँ मुझे भी जाना है। तो तब उस व्यक्ति ने कहा कि ऐसा है, अगर मेरे साथ जाना है तो तुम लोग जो है अपने अपने वस्त्र उतार देना, जो भी जाएगा मेरे साथ निर्वस्त्र होके जाना है। तो पहली वाली बोली ये क्या शर्त है, निर्वस्त्र होके इनके साथ घूमना है? ना 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 मैं ना जाती। वो अंदर चली गई। दूसरी वाली भी शर्मा गई, बोली है ये क्या बोल रहे हैं, ये हरिनाम दीक्षा लेके आए हैं बोल रहे हैं और ऐसी बात कर रहे हैं, हम लोग महिला है और हमें ऐसे ये निर्वस्त्र घुमाएंगे, ये क्या बात हुई? अपनी पति ऐसे कोई पत्नी को करता है? ऐसे सोच के वो चली गई। और तीसरी वाली जो है तुरंत वस्त्र उतारने लग गई। तो व्यक्ति ने देखा कि जो तीसरी बीवी है वो वस्त्र उतार रही है, तो उसको बोला रुक जाओ, वस्त्र उतारने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं परीक्षा ले रहा था कि कौन मेरे साथ जाने की योग्य है। देखो
अगर तुम्हारे पति के तरफ समर्पण है, अगर तुम्हारे पति के ऊपर तुम्हें यकीन है, तो अगर मैं कह रहा हूँ कि निर्वस्त्र होके चलो तो निर्वस्त्र हो जाओ। अगर तुम्हें उसमें क्वेश्चन पूछना है, अगर तुम्हें उसमें प्रश्न आता है कि ये क्यों बोल रहे हैं, मैं क्यों अपने वस्त्र उतारूं, तो फिर तुम मेरे साथ जाने के लायक नहीं हो। और इसीलिए उन्होंने क्या किया कि अपनी जो तीसरी पत्नी है उसको अपने साथ लेके अपनी जो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ गए। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु अगर गुरु के योग्य है कि नहीं देखते हैं, तो शिष्य भी शिष्य बनने के योग्य होना चाहिए। तो अपने आप को शिष्य बनने की योग्य बनाइए। एक दिन आप भी गुरु के समान एकदम से बहुत ही अच्छे लेवल के भक्त बन जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। फिर देखेंगे हम चौथा नाम अपराध क्या है और उससे कैसे बचा जाए। हरे कृष्णा।